नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान दोनों सदनों में लगातार हंगामा जारी है। कल भी विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। आज भी संसद के दोनों सदनों में कई विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में आज मर्चेंट शिपिंग बिल 2024, रेलवे संशोधन विधेयक 2024 और आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 सूचीबद्ध हैं। उधर राज्यसभा में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 को चर्चा और पारित करने के लिए कार्यसूची में शामिल किया गया है। संसद सत्र में हंगामे के बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज सुबह 10:30 बजे नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष सहित सभी दलों के प्रमुख नेताओं को वार्ता के लिए बुलाया है, ताकि गतिरोध दूर हो सके। आज होने वाली बैठक के लिए सदन के नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता ने सहमति जताई है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने इस मुद्दे पर कल एक सर्वदलीय बैठक की थी। उन्होंने राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। बैठक में सदन के अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने रूस दौरे के तीसरे दिन आज अपने समकक्ष एंड्री बेलोसोव के साथ भारत रूस अंतर सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग पर सरकारी आयोग की 21वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। मॉस्को में होने वाली बैठक में सैन्य, औद्योगिक सहयोग और रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही आपसी हित के समसामयिक, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी बैठक के दौरान चर्चा होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में कल आधुनिक मल्टी रोल स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तुशील को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। INS तुशील युद्धपोत रूस के कलिनिनग्राद में भारत को डिलीवर किया गया। राजनाथ सिंह ने INS तुशील की कमीशनिंग को भारत की बढ़ती समुद्री ताकत का एक गौरवपूर्ण प्रमाण बताया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोमवार को बहरीन की राजधानी मनामा में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत की। भारतीय समुदाय से बातचीत में उन्होंने कहा कि जहां वैश्विक स्तर पर हर देश राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा है, वहीं भारत में लगातार 3 बार से एक स्थिर सरकार बन रही है, जिससे भारत के विकास की गति को तेज करने में मदद मिल रही है। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित वजूखाने को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे कराए जाने की मांग पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इससे पहले 21 नवंबर को होने वाली सुनवाई 10 दिसंबर तक के लिए टाल दी गई थी। दरअसल हिंदू पक्ष लंबे समय से वजूखाने का SI से सर्वेक्षण कराने की मांग कर रहा है। हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिका में शिवलिंग को छोड़कर वजूखाने के बाकी हिस्से का भी सर्वेक्षण कराए जाने की मांग की गई है। इधर मुस्लिम पक्ष लगातार इसका विरोध करता रहा है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलील दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है। बदायूं कोर्ट में आज नीलकंठ महादेव मंदिर बनाम जामा मस्जिद मामले में सुनवाई होगी। सुनवाई बदायूं के सिविल जज, सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी है। मामले में पिछली सुनवाई 3 दिसंबर को हुई थी, जिसमें जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी की ओर से बहस के दौरान वकील ने मामला खारिज किए जाने की अपील की थी। जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी की ओर से बहस के दौरान वकील ने दलील में कहा था कि वादी को दावा करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 से पहले और बाद में वहां मस्जिद है, मंदिर नहीं। इधर वादी हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश पटेल ने 2 अगस्त 2022 को दायर याचिका में
जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा किया था, जिस पर न्यायालय में आज सुनवाई होनी है। आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जा रहा है। प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानव अधिकारों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की घोषणा की याद में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया और लागू किया था। इसे संपूर्ण विश्व में मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए साझा मानक मानदंड के रूप में अपनाया गया। मानवाधिकार दिवस का इस वर्ष का विषय है हमारे अधिकार हमारा भविष्य अभी। ये उस विश्वास को और मजबूत करता है कि मानव अधिकार महज एक आकांक्षा नहीं है, बल्कि बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाने का व्यवहारिक साधन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज विज्ञान भवन में मनाए जाने वाले मानवाधिकार दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। अपनी स्थापना से ही राष्ट्र मानव अधिकार आयोग द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन के 23.14 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए और मानव अधिकार उल्लंघन के पीड़ितों को राहत के रूप में 256.57 करोड़ रुपए की संस्तुति दी गई। मानव अधिकार दिवस समारोह के बाद मानसिक स्वास्थ्य देखभाल, कक्षा से कार्यस्थल तक तनाव को नियंत्रित करना, इस विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। मुंबई के कुर्ला में बेकाबू बस बीच बाजार में करीब 30 लोगों को रौंदते हुए चली गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 लोग घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसा मुंबई के कुर्ला इलाके में LBS रोड पर हुआ। पुलिस ने बताया कि बस के ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच की जा रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 11 दिसंबर को स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के 7वें संस्करण का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इस दौरान पिछले संस्करणों की तरह 17 विषयों में से किसी पर भी छात्र नवाचार श्रेणी में अपना विचार प्रस्तुत करेंगे। मध्य प्रदेश में 11 दिसंबर को डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री के रूप में 1 साल पूरा करने जा रहे हैं। सरकार का 1 साल पूरा होने के मौके पर जन कल्याण अभियान और पर्व के तहत सरकार की तमाम योजनाओं से वंचित रह गए लोगों के लिए घर घर जाकर सर्वे किया जाएगा। मध्य प्रदेश में सरकार का 1 साल पूरा होने के दिन 11 दिसंबर को ही महिलाओं के खाते में लाडली बहना की राशि भी डाली जाएगी। साथ ही जन कल्याण अभियान की सीएम हेल्पलाइन डैशबोर्ड पर मॉनिटरिंग की जाएगी। अभियान के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिले, जनपद, पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगरपालिका और अधिकारियों को 26 जनवरी 2025 को पुरस्कृत किया जाएगा। गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचाकर मोदी सरकार ने 2.25 लाख करोड़ रुपए की बचत की है। विदेश मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय में राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने सोमवार को ये जानकारी दी। केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने बताया कि मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में डिजिटल इंडिया मिशन की वजह से 4 करोड़ LPG के नकली खाते और 5 करोड़ से ज्यादा राशन के नकली खाते खत्म किए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उन पुरातात्विक इमारतों की सूची वक्फ कानून पर बनी संयुक्त संसदीय समिति यानी कि JPC के सामने रखी है, जिस पर वक्फ बोर्ड भी अपना दावा करता है। ASI की संयुक्त महानिदेशक नंदिनी भट्टाचार्य ने DD न्यूज को बताया कि ऐसे तकरीबन 250 पुरातात्विक इमारतों की सूची ASI ने JPC को सौंपी है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा की हिंदुओं के बारे में की गई टिप्पणी से हिंदू समाज में काफी नाराजगी है। इल्तिजा के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया गया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोमवार को इंडिगो की फ्लाइट की फर्स्ट लैंडिंग हो गई। इस तरह नोएडा के जेवर एयरपोर्ट पर विमानों का ट्रायल शुरू हो गया है। उतरने के साथ ही इस फ्लाइट का स्वागत वाटर कैनन से किया गया। इंडिगो फ्लाइट के सफल लैंडिंग ट्रायल के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि अप्रैल से जेवर एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ानों की शुरुआत हो जाएगी। जेवर हवाई अड्डे के रनवे का निर्माण स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख हवाई अड्डा प्राधिकरण के सहयोग से किया गया है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।
अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। क्या लो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना। इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे पुर्र। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। और ब्रेक के बाद एक्सेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को भी जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। केंद्र सरकार ने संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर किया नियुक्त। मल्होत्रा वर्तमान में राजस्व विभाग में सचिव के तौर पर कार्यरत हैं। आरबीआई के गवर्नर के तौर पर उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। संजय मल्होत्रा राजस्थान कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। शक्तिकांत दास का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। उनकी 6 साल की अवधि में आरबीआई ने कोविड-19 महामारी, यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशियाई संकट जैसी कई चुनौतियों का सामना किया। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने निवेशकों को ऐसे प्लेटफॉर्म को लेकर सावधानी बरतने को कहा है जो पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की अनलिस्टेड सिक्योरिटीज में ट्रांजैक्शन की सुविधा मुहैया कराती है। सेबी ने कहा कि इस तरह की गतिविधियां रेगुलेशन एक्ट 1956 और सेबी एक्ट 1992 का उल्लंघन है, जिनका मकसद सिक्योरिटीज मार्केट में निवेशकों के हितों की सुरक्षा करना है। जीएसटी अधिकारियों ने अप्रैल-अक्टूबर के बीच 17,818 फर्जी फर्मों की ओर से 35,132 करोड़ रुपए की आईटीसी चोरी के मामलों का पता लगाया है और 69 लोगों को गिरफ्तार किया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में कर चोरी के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र ने फर्जी फर्मों का पता लगाने के लिए 16 अगस्त से 30 अक्टूबर के बीच एक समन्वित विशेष अभियान चलाया था। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने चालू वित्त वर्ष की पहली 6 माही में 42,000 करोड़ रुपए का ऋण बट्टे खाते में डाला। अप्रैल सितंबर अवधि के दौरान एसबीआई ने 8,312 करोड़ रुपए, पीएनबी ने 8,061 करोड़ रुपए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 6,344 करोड़ रुपए और बैंक ऑफ बड़ौदा ने 5,925 करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाले। आईटी क्षेत्र में नए साल यानी 2025 में 15 से 20% अधिक होंगी भर्तियां। टैलेंट सॉल्यूशंस कंपनी एनएलबी सर्विसेज के मुताबिक ये भर्तियां विभिन्न उद्योगों में होंगी। एनएलबी सर्विसेज के मुताबिक उभरती प्रौद्योगिकियों पर बढ़ती निर्भरता के कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा एनालिटिक्स और क्लाउड सहित अत्यधिक विशिष्ट तकनीक भूमिकाओं की मांग में 30 से 35% वृद्धि की उम्मीद है। मारुति सुजुकी इंडिया ने परिचालन खर्च और इनपुट लागत बढ़ने से वाहनों की कीमत 4% तक बढ़ाने का फैसला किया है। वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी मॉडल के हिसाब से होगी, हालांकि लागत का अधिकतर हिस्सा कंपनी खुद वहन करेगी।
अदानी समूह ने राजस्थान में विभिन्न क्षेत्रों में 7.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई है। अदानी समूह ने कहा कि उनकी योजना दुनिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड ग्रीन एनर्जी इकोसिस्टम बनाने की है, जिसके लिए 50% से ज्यादा निवेश अगले 5 साल में किया जाएगा। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने अदानी समूह के आंध्र प्रदेश स्थित कृष्णापट्टनम पोर्ट को समुद्री मार्ग से पेट्रोलियम आयात करने की मंजूरी 1 मार्च 2026 तक बढ़ाई। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक हित में पेट्रोलियम आयात करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बंदरगाहों पर समुद्री मार्ग से भारत में पेट्रोलियम आयात करने की अधिसूचना को आगे बढ़ाया है। एयर इंडिया ने फ्रांस की विमान निर्माता कंपनी एयरबस को 100 नए विमान खरीदने का ऑर्डर दिया है। इन नए विमानों में 10 वाइड बॉडी A350 और 90 नैरो बॉडी A320 फैमिली विमान A321 नियो भी शामिल है। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति नवंबर में सालाना आधार पर 5.5% तक घट सकती है, जबकि अक्टूबर में यह 6.2% थी। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि मासिक सूचकांक में क्रमिक गिरावट दर्ज की जाएगी, जिसका मुख्य कारण खाद्य कीमतों में राहत है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की कथित एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस के खिलाफ भारत की कार्रवाई अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सीसीआई की इस पिटीशन में जांच को रोकने के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और विक्रेताओं की ओर से शुरू किए जा रहे छोटे मोटे मुकदमों को रोकने के लिए दखल देने की मांग की गई है। भारती एयरटेल ने अपनी एआई संचालित स्पैम फाइटिंग सॉल्यूशंस को लॉन्च करने के 2.5 महीने के भीतर ही 8 अरब स्पैम कॉल और 0.8 अरब स्पैम एसएमएस को चिन्हित किया है। भारती एयरटेल ने एक बयान में कहा कि इस एडवांस्ड एल्गोरिदम की मदद से एआई संचालित नेटवर्क ने हर दिन लगभग 10 लाख स्पैमर्स की पहचान सफलतापूर्वक की है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि गोलन हाइट्स पर इजरायल का कब्जा चिरकाल तक बना रहेगा। वहीं गोलन हाइट्स पर सीरिया का लगभग 60 साल से कब्जा है। यरूशलेम में एक प्रेस वार्ता के दौरान नेतन्याहू ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने पहले कार्यकाल में 1981 में इजरायल के गोलन हाइट्स पर कब्जे को दी थी मान्यता। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि गाजा में युद्ध फिलहाल रुकने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर वह अब युद्ध समाप्त कर देते हैं तो हमास वापस आएगा, पुनः स्थापित होगा और उन पर फिर से हमला करेगा, और वह यह स्थिति नहीं चाहते हैं। इटली के टस्कनी क्षेत्र में फ्लोरेंस के पास ईंधन डिपो में हुए विस्फोट में लगभग 2 लोगों की मौत हो गई, 9 लोग घायल हो गए और 3 लोग लापता हैं। अफ्रीकी देश घाना के पूर्व राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा ने शनिवार को राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद विजय भाषण में शासन सुधारों और राष्ट्र को पुनर्स्थापित करने के उपायों की शपथ ली। विश्व शतरंज चैंपियनशिप के 12वें दौर में भारतीय ग्रैंडमास्टर डी गुकेश को डिंग लीरेन के हाथों हार झेलनी पड़ी। अब एक बार फिर दोनों का स्कोर 6-6 की बराबरी पर है। महिला जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत ने मलेशिया को 5-0 से हरा दिया। इससे पहले भारत ने बांग्लादेश को 13-1 के अंतर से हराया था। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने 10वें एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय डेफ टीम से मुलाकात की। एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स में भारत ने कुल 55 पदक जीते हैं। खेल मंत्री ने भारतीय डेफ टीम के शानदार प्रदर्शन की सराहना की और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि डेफ खिलाड़ियों को भी तमाम सुविधाएं मिलेंगी। एडिलेड टेस्ट के दौरान भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को आईसीसी आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। सिराज पर मैच फीस का 20% जुर्माना लगाया गया है। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ट्रेविस हेड को भी आईसीसी ने आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी माना है। हेड के खाते में एक डीमेरिट अकाउंट जुड़ा है। दक्षिण अफ्रीका ने श्रीलंका को टेस्ट सीरीज में 2-0 से हरा दिया। इसके साथ ही अफ्रीका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में पहले स्थान पर आ गई। वेस्टइंडीज ने 3 वनडे की सीरीज के पहले मैच में बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश के खिलाफ 11 मैच से चला आ रहा हार का सिलसिला तोड़ दिया।
चैंपियंस लीग में आज रियल मैड्रिड का सामना अटलांटा से होगा। रियल के मैनेजर के मुताबिक इस मैच में विनीसियस जूनियर और रोड्रिगो का खेलना मुश्किल है। चैंपियंस लीग में आज पेरिस सेंट जर्मेन का सामना आरबी साल्जबर्ग से होगा। पीएसजी का चैंपियंस लीग में प्रदर्शन काफी खराब रहा है और उनके लिए ये मैच जीतना बेहद जरूरी है। और बुलेटिन में रुकने एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद है। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। Market access, resources, infrastructure, skills. Rajasthan has it all. With the vision of PM Narendra Modi and CM Bhajanlal Sharma. Explore endless opportunities at the Rising Rajasthan Global Investment Summit. Register today. और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लिवरपूल की टीम चैंपियंस लीग में जिरोना से भिड़ेगी। इस मैच में अगर लिवरपूल जीत दर्ज करती है तो वो अंतिम 16 में जगह बनाने से सिर्फ 1 अंक की दूरी पर रह जाएगी। लिवरपूल के मैनेजर अर्ने स्लॉट ने कहा कि अपने घरेलू लीग में निराशाजनक प्रदर्शन के बावजूद जिरोना को हल्के में नहीं लिया जा सकता। जिरोना ला लीगा में फिलहाल 9वें स्थान पर है। जिरोना के कोच का कहना है कि लिवरपूल दुनिया की सबसे अच्छी टीम है और उनके खिलाफ खेलकर जिरोना को सीखने को मिलेगा। चैंपियंस लीग में आज बायर्न म्यूनिख का सामना शख्तर डोनेट्स्क से होगा। बायर्न के गोलकीपर मैनुअल नोयर चोट के कारण बाकी सीजन में नहीं खेल सकेंगे। चैंपियंस लीग में आज बायर लेवरकुसेन का सामना इंटर मिलान से होगा। लेवरकुसेन के कोच ज़ोबी ओलेंसो ने कहा कि इंटर मिलान यूरोप की सर्वश्रेष्ठ टीमों में से एक है। भारत की मशहूर निर्देशक पायल कपाड़िया ने रचा इतिहास। उनकी फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट को गोल्डन ग्लोब्स के सर्वश्रेष्ठ निर्देशक श्रेणी में नामांकन मिला। इससे पहले पायल कपाड़िया ने फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट में इस साल के कान फिल्म महोत्सव में बेस्ट डायरेक्टर और फिल्म की एक्ट्रेस अनसुईया सेनगुप्ता को बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब हासिल किया था। सनी देओल ने फिल्म एनिमल में बॉबी देओल के किरदार पर बात करते हुए कहा कि फिल्म में बॉबी ने महफिल लूट ली। साथ ही कहा कि एक कलाकार को सफल होने के लिए जिसकी जरूरत होती है बॉबी के पास वो सब कुछ है। सनी देओल ने फिल्म रामायण को लेकर कहा कि फिल्म को इंटरनेशनल स्तर के प्रोजेक्ट अवतार और प्लेनेट ऑफ एप्स की तर्ज पर बनाया जा रहा है। रणबीर कपूर ने फिल्म ब्रह्मास्त्र के दूसरे भाग को लेकर कहा कि ब्रह्मास्त्र के दूसरे पार्ट का नाम देव होगा, लेकिन अभी तक कलाकारों को लेकर घोषणा नहीं हुई है। रणबीर कपूर ने अपनी फिल्म एनिमल को लेकर भी दिया अपडेट। उन्होंने कहा कि उनकी टीम 2027 में एनिमल पार्क की शूटिंग शुरू करेगी और वो फ्रेंचाइजी के तीसरे भाग के लिए बातचीत कर रहे हैं। परिणीति चोपड़ा ने उनकी शादी के खर्चे को लेकर हुए दावे को बताया अफवाह। उन्होंने कहा कि आलोचना सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि उनकी शादी एक पॉलिटिशियन से हुई है। वरुण धवन की आगामी फिल्म बेबी जॉन का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ट्रेलर में वरुण धवन जबरदस्त एक्शन करते नजर आ रहे हैं। वरुण धवन की फिल्म बेबी जॉन बॉक्स ऑफिस पर 25 दिसंबर 2024 को होगी रिलीज। फिल्म बेबी जॉन में सलमान खान का होगा कैमियो। फिल्म बेबी जॉन के निर्देशक एटली कुमार ने फिल्म को लेकर कहा कि भगवान के आशीर्वाद से फिल्म बेबी जॉन वरुण के लिए वही करेगा जो फिल्म एनिमल ने रणबीर कपूर के लिए किया था। साउथ अभिनेता जियान विक्रम की फिल्म वीराधीरासुरन 2 का टीजर हुआ रिलीज। टीजर में विक्रम खतरनाक एक्शन करते हुए नजर आए। फिल्म पुष्पा 2 बनी सबसे तेज 500 करोड़ क्लब में एंट्री लेने वाली भारतीय फिल्म। फिल्म ने रिलीज के 5वें दिन 54.39 करोड़ रुपए का कारोबार किया।
फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के निर्देशक अली अब्बास जफर व 2 अन्य के खिलाफ मुंबई पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला किया दर्ज। फिल्म निर्माता वासु भगनानी ने उन पर 9 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप लगाया है। एक्टर शशांक अरोड़ा ने इरफान के साथ काम करने का अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि इरफान ने उन्हें एक एक्टर के तौर पर बेहतर बनने में मदद की है। टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 4 का पोस्टर हुआ रिलीज। पोस्टर में टाइगर के साथ संजय दत्त आ रहे हैं नजर। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।